अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पिज़्ज़ा जॉन। मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल पिज़्ज़ा जॉन को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज़ के क्लासिफिकेशन टाइपोलॉजीज़ की। तो टाइपोलॉजीज़ की क्लासिफिकेशन को हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट्स के अंदर, हाई इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट के अंदर, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स के अंदर और नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के अंदर। तो सबसे पहली जो हमारे पास है वो है नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, ए नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, आर्म्ड conflict is a high intensity prolonged violent confrontation occurring within a single state between governmental armed forces and non-state armed group or between two or more organized armed group। ये है कि जो एक नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट जो होता है ये एक हाई इंटेंसिटी का वायलेंट कन्फ्रंटेशन होता है जो कि अकर हो रहा होता है एक सिंगल स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के दरमियान, आर्म फोर्सेस के और जो नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स होते हैं, या तो जो मतलब जैसे हम कहते हैं दरमियान दो या मोर ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप के अंदर। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए तो नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स कम्प्लेक्स डायनामिक्स विद इन ए कंट्री। नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है कम्प्लेक्स डायनामिक्स एक कंट्री के अंदर, pitting government against armed group like rebels or separatist movement। अच्छा, ये है कि जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है आर्म ग्रुप जैसे कि रिबेल्स और सेपरेटिस्ट मूवमेंट आ जाते हैं। उसके बाद फ्यूल्ड बाय फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल। अच्छा, फिर इसमें आ जाता है एथनिक टेंशन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, रिसोर्सेज डिस्प्यूट एंड गवर्नेंस इश्यूज। इसके अंदर जो मतलब ये बढ़ रहा होता है फैक्टर्स के साथ, जिस तरह के जिसके अंदर पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल आ जाती है और फिर एथनिक टेंशन्स आ जाते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, रिसोर्सेज डिस्प्यूट आ जाता है और गवर्नेंस इशू आ जाते हैं, जो कि लीड कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न किसकी तरफ? सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की तरफ, और गवर्न कर रहे होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ फ्रेमवर्क्स को। नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व कम्प्लेक्स, नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं कम्प्लेक्स मैसी डायनामिक्स विद इन अ कंट्री। मैसी डायनामिक्स जो कि कंट्री के अंदर टिपिकली पिटिंग गवर्नमेंट अगेंस्ट आर्म ग्रुप लाइक रिबेल्स। टिपिकली ये होता है कि जो कि पिटिंग कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को अगेंस्ट आर्म फोर्सेस के, जैसे कि रिबेल्स के अंदर इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट। इंसर्जेंट्स जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होते हैं जो कि फ्यूल होता है फैक्टर्स से, जैसे कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, एथनिक और रिलीजियन टेंशंस, जैसे कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, रिसोर्सेज डिस्प्यूट एंड गवर्नेंस इश्यूज ऑफन लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न लाइक डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन राइट अब्यूज एंड सिविल casualties and governed by the international humanitarian law। फ्रेमवर्क जो होता है जो कि प्रोवाइड कर रहा होता है रूल्स फॉर प्रोटेक्शन, किस चीज़ के लिए रूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है? प्रोटेक्शन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स के अंदर। फिर आ जाते हैं इसके करेक्टरिस्टिक के ऊपर जो कि नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के होते हैं। वो ये है कि नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट टिपिकली एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक लाइक इंटरनल वायलेंस विद इन स्टेट बॉर्डर। जो नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं ये टिपिकली एग्जिबिट कर रहे होते हैं करेक्टरिस्टिक को, जैसे कि इंटरनल वायलेंस आ जाता है एक स्टेट बॉर्डर्स के अंदर, गवर्नमेंट फेसेस क्लैशिंग विद नॉन स्टेट आर्म ग्रुप। गवर्नमेंट फोर्स जो है जो कि क्लैश कर रही होती है नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स के अंदर। प्रोलॉन्ग्ड एंड कम्प्लेक्स डायनामिक्स, प्रोलॉन्ग और कम्प्लेक्स डायनामिक्स होता है पॉलिटिकल, एथनिक, ideological or resource driven motivation, significant humanitarian impact like displacement and civilian casualties, governed by the international humanitarian law framework, often involve asymmetrical power dynamics, can spill across border or involve external actors, occur within a state, can be prolonged or complex, involve government forces and non-state armed forces, often fueled by the political, ethnic और ideological factor। मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।